मौत एक सच्चा राज है जो सबको बहुत अच्छी तरह पता है, इसलिए जब तक जी रहे हैं इस प्यारी जिंदगी का लुत्फ उठा लीजिए। बुद्ध और बूढ़ी माँ की कहानी, जीवन और मृत्यु का गूढ़ संदेश। गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश उस समय दूर दूर तक फैल चुका था। हर रोज लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने और उनके दिव्य उपदेश सुनने आते थे। एक दिन सुबह का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। तभी एक वृद्ध महिला थकी हुई और व्याकुल मन से उनके पास पहुंची। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। महिला कांपती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक उठाया और कोमल स्वर में पूछा, माँ, क्या हुआ? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? अपनी बात कहो। तुम्हारे दुख को साझा करने के लिए मैं यहाँ हूँ। महिला ने रूंधे हुए गले से कहा, हे प्रभु, मेरा नाम किशोरी है। मैं एक गरीब विधवा हूँ, लेकिन मेरे जीवन की पूरी खुशी मेरा इकलौता बेटा था। वह मेरी उम्मीद, मेरा सहारा, मेरी हर चीज था। लेकिन कुछ दिन पहले एक भयंकर बीमारी ने उसे मुझसे छीन लिया। उसकी आवाज रुक रुक कर निकल रही थी। अब मेरा जीवन अंधकार में डूब गया है। मैं जानती हूँ कि आप चमत्कारी शक्ति वाले हैं। कृपा करके मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने महिला की ओर गहरी सहानुभूति से देखा। उनका चेहरा स्थिर था, लेकिन उनकी आंखों में दया का अथाह सागर झलक रहा था। उन्होंने धीमे और शांत स्वर में कहा, माँ, तुम्हारे दुख को मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए कितना प्रिय था, यह मैं महसूस कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। महिला की आंखों में आशा की किरण चमकी। उसने तुरंत पूछा, क्या आप सच में मेरे बेटे को लौटा देंगे? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। महिला ने उत्साह से कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मेरे बेटे को वापस ले आइए। बुद्ध बोले, तुम पास के गांव में जाओ और ऐसा घर खोजो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ। जब तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान दूंगा। महिला ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह सबसे पहले एक भव्य घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक स्त्री आई। महिला ने कहा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? उस स्त्री ने कहा, माँ, मुझे खेद है, हमारे परिवार के कई प्रियजन अब इस दुनिया में नहीं हैं। महिला का दिल डूबा, लेकिन वह हिम्मत करके दूसरे घर की ओर बढ़ी। दूसरे घर में भी वही जवाब मिला, हमारी दादी और पिता दोनों का निधन हो चुका है। महिला ने तीसरे घर का रुख किया। वहां भी वही उत्तर मिला, हमने अपने भाई को खोया है। महिला ने पूरे गांव में घर घर जाकर यही प्रश्न पूछा। हर बार उसे यही उत्तर मिला, मृत्यु ने हर घर को छुआ है। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि संसार का कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। दिन बीतते गए, वह एक गांव से दूसरे गांव जाती रही। हर घर का उत्तर उसे एक ही सत्य की ओर ले जा रहा था। अंततः उसने समझ लिया कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। यह हर व्यक्ति के साथ घटता है। थकी हुई लेकिन आत्मज्ञान से परिपूर्ण महिला बुद्ध के पास लौटी। उसने उनके चरणों में सिर झुका दिया और धीमी आवाज में कहा, हे प्रभु, मैंने जान लिया है कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। यह तो इस संसार का नियम है। मैंने अब समझ लिया है कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपने प्रियजन को खोया है। हर इंसान इस पीड़ा से गुजरता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, माँ, तुमने सत्य को पहचान लिया है। मृत्यु अटल है, लेकिन मोह और अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण है। जो व्यक्ति मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है वह शांति पा लेता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जन्म लेता है
उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन दुख तब कम होता है जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं और अपने मन को सत्य की ओर मोड़ते हैं। महिला ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा, हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं मोह को त्याग कर आपके दिखाए रास्ते पर चलूंगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। सत्य को स्वीकारना ही असली ज्ञान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन मोह, अज्ञानता और अस्वीकार्यता ही हमारे दुख का कारण है। जब हम सत्य को स्वीकारते हैं, तभी हमें शांति मिलती है। इस कहानी से तुम्हें क्या प्रेरणा मिली, कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल सागा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह गूढ़ ज्ञान और जीवन के मूल्य हर किसी तक पहुंच सके। आपकी पसंद और सहयोग ही हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। जुड़े हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में।